हैप्पी बर्थडे टू पापा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सुबह का टाइम है, करीब 8 बजा होगा टाइम। एंड यहाँ पे मैं जीत के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो इसकी रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, तो वही बनाई है। साथ ही साथ मैं पराठा बना रही हूँ। तो जीत को जो मैं लंच में दूँगी आज, वही मैं ब्रेकफास्ट के लिए रख दूँगी। हनी बनी का ब्रेकफास्ट भी वही हो जाएगा। एंड शिवा जो हमारे घर में क्लीनिंग का काम करते हैं ना, उनका भी मतलब उनको जो मैं खाना देती हूँ तो वो उनको भी वही दे दूँगी। तो एक साथ ही मैं सबका ही पराठा जो है एक साथ ही सेक लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर हनी बनी को जगा के उनको रेडी करना है उनके क्लास के लिए। तो वही मैं कर रही हूँ, पराठा सेक लूँगी, देन उनका टिफ़िन पैक कर लूँगी। देन जो भी बाकी का जो काम है वो सब स्टार्ट होगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं तो घर में ही सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ब्रिटिश करिकुलम में, मोस्टली उनके एक्टिविटीज़ में ही वो पढ़ाते हैं। तो जैसे कि दिन में 4-5 एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। जैसे ये एक है, 2 जार्स उन्होंने बोले थे प्रिंट करने के लिए, एक में नंबर्स, एक में लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स उनको चिपकाने हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करके चिपकाने हैं। एंड यहाँ पे डोनट्स उनको कलर करने, तो ऐसे मैंने नॉर्मल सा एक पेपर कट कर लिया है, तो उसको वो कलर करेंगे। एंड इस वीक का उनका अल्फ़ाबेट जो चल रहा है वो है H एंड I, तो I को ऐसे मैंने प्रिंट आउट निकाला है, तो वो उसको करेंगे। एंड यहाँ पे ट्रेसिंग करते हैं वो लोग। तो कभी कभी मैं नमक, कभी चावल, कभी आटा, कभी दाल यूज़ करती हूँ। आज मैंने सैंड यूज़ किया है। वो ऐसे ट्रेसिंग करते हैं, लेटर हो अल्फ़ाबेट हो उससे वो ट्रेस करते हैं। एंड और एक एक्टिविटी मुझे अभी प्रिपेयर करनी है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे डेली कोई 4-5 एक्टिविटीज़ उनके लिए रेडी रखना पड़ता है। Yes, standing line. Yes, one more sleeping line. Down, down. Here, here, here. Make one sleeping line. See, this is Mama F. This is Baby F. Yes, yes, yes. Join, join, join. Banu, join. This is Mama F. This is Baby F. Can you join? Akshika, how about you? Yes. Yes, very good. Very good. See now, after practicing and doing 5 more skills activity, how nicely you hold done it. Make one more circle. सुबह के बाद अभी मुझे टाइम मिला है कि ऐसे बैठ के थोड़ा बात करने के लिए। सुबह थोड़ा हौस पौस रहता है, जीत ऑफिस जाता है, तो उनके लिए जो टिफ़िन बनाया मैंने, वही मैंने हनी बनी के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रख दिया। एंड शिवा जो हमारे घर क्लीन करने के लिए आते थे, वही मैंने उनको दे दिया। एंड फिर उनको उठाओ, हनी बनी को उठाओ, उनको ब्रश करवाओ, उनका कपड़े चेंज करो, उनको खिलाओ, ब्रेकफास्ट खिलाओ, फिर वो क्लास में बैठ जाते हैं। और जब क्लास चलता है उनको बहुत सारा एक्टिविटी दिया जाता है, जैसे मेल में आ जाता है कि आज ये एक्टिविटी होगा, तो उसी के सब प्रिपरेशन में मैं फिर लग जाती हूँ। कटिंग कोटिंग, ये जो भी प्रिंट आउट वगैरह वो सब। देन उनका एक्टिविटी ख़त्म होते होते, मतलब क्लास ख़त्म होते होते 11:30 हो जाता है। फिर उनको बॉयल एग वगैरह ऐसे कुछ दे देती हूँ। जब वो खा रहे होते हैं मैं नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो नहाएंगे, उनको नहला के, मतलब वो जब उसी दौरान में मैं खाना बना लेती हूँ, लंच बना लेती हूँ।
उनको लंच खिला के फिर मैं उनको सुलाऊंगी। तो थोड़ा हौस पौस का मॉर्निंग रूटीन रहता है हमेशा से। लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा ईज हो गया था, वापस से वही हो गया है। एंड आज मैंने वीडियो में शेयर किया था स्टार्टिंग में, आज पापा का, फादर इन लॉ का हमारे बर्थडे है। तो हमने कल वीडियो कॉल किया था 10:30 बजे यहाँ का टाइम, मतलब इंडिया में 12 बजे होगा। उस टाइम पे केक कटिंग वो लोग कर रहे थे। एंड पापा मम्मी अभी मेरे सिस्टर इन लॉ के घर में है। जब से लॉकडाउन हुआ है वो वहीं पे चले गए हैं, मतलब वो 2 बिल्डिंग छोड़ के ही है, एक दो बिल्डिंग छोड़ के ही है उनका घर, क्योंकि फिर वो अकेले रहेंगे ना, फिर ग्रॉसरी, दूध, दही ये सब लाना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता, इसीलिए वो चले गए एंड अभी वहीं पे है। तो फिलहाल अभी हनी बनी ने एग खाया है, तो मैं फटाफट उनका लंच बना दूंगी, देन उनको नहला के फिर मैं उनका लंच करवाऊंगी। एंड हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि शिवा जैसे हमारे हाउस हेल्पर ने ज्वाइन किया तो आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो? तो प्रिकॉशन एज इन जैसे वो आते हैं, जब पहले दिन जब वो आए थे तब मैंने उनको बोला था कि एक जोड़ी कपड़ा जो है एक्स्ट्रा लेके आने के लिए, तो वो लेके आए थे। तो वहाँ यहाँ पे आने के बाद जो ग्लव्स एंड मास्क जो पहन के आते हैं वो चेंज कर लेते हैं, वो फेंक देते हैं। देन दूसरा एक मास्क पहन लेते हैं, ग्लव्स, पहले पूरा मास्क ग्लव्स पहन के वो काम करते हैं। एंड कपड़ा जो लाए थे वो चेंज कर लेते हैं। काम खत्म करने के बाद सेम जो कपड़ा, जिस कपड़े में उन्होंने काम किया होता है ना, उस कपड़े को अच्छे से धो के वो सुखा देते हैं एंड चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आते हैं अगेन जो कपड़ा यहाँ पे सूख रहा होता है उसी को चेंज कर लेते हैं, अगेन वो ग्लव्स, मास्क वगैरह वो सब चेंज कर लेते हैं। तो उसी ऐसे ही वो कर रहे हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं। मैं इनको उतना कुछ बोलती नहीं हूँ, बट वो पूरा मास्क उतारते नहीं है मुंह से, ग्लव्स नहीं उतार, वो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। तो एनीवेज ऐसे ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए फिर मैं अभी सिंपल से खिचड़ी बनाऊंगी एंड हनी बनी को नहलाऊंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बहुत मुश्किल से दोनों सोए हैं, पूरा 1 घंटा उनके साथ बैठ के दोनों सोए हैं अभी, मेरे दोनों लड्डू गोपाल। ये जो मैंने ऑर्डर किया था शीन से वो आ गया है, 2 दिन हो गए आ गया है। तो कल से ही ये बालकनी में पड़ा था, तो अभी मैं उसको ओपन करूँगी। सो गाइस, ये वाला क्लिप का मैं 7-8 बार क्लिप ले चुकी हूँ। पिछले 20 मिनट से मैं बकबक कर रही हूँ, बट पता नहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जा रही है। एंड मेरे अंदर और इतनी ताकत नहीं है कि मैं और बोल सकूँ, इसलिए मैंने माइक लगा लिया है ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाए। तो मुझे आप लोगों से कुछ और चीज़ें शेयर करनी थी। मेरा डेली ब्लॉगिंग चैनल है, तो मेरे डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मैं फ़ील कर रही हूँ, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो पिछले 7-8 दिन से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मन में वो खुशी नहीं है, कुछ आज मिसिंग अधूरा सा लग रहा है। जब भी आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है ना, तो उस माहौल में ढलने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वही सेम चीज़ शायद मेरे साथ हो रही है, मुझे जो लग रहा है। लॉकडाउन का टाइम था तो साथ में सब लोग खाना खाते थे, साथ में मूवी देखना, सीरीज़ देखना, गप्पे मारना, दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था।
एंड उसके बाद लॉकडाउन ओपन होने के बाद 1 महीना हो गया है, बट रमादान टाइम था तो जीत 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाते थे। जब तक मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो, हनी बनी का काम ख़त्म हो, उनको सुला दूँ, तब तक जीत आ जाते थे, तो दैट वाज आल्सो फाइन। बट ईद के बाद से प्रॉपर ऑफिसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो काम ऑब्वियसली बढ़ गया है। एंड मार्केट कंडीशन आपको सबको पता है, तो दुगना मेहनत करना पड़ रहा है। तो जीत करीब 8:30-9 बजे निकल जाते हैं, रात को 8:30-9 बजे आते हैं। घर आने के बाद भी वो फ़ोन कॉल्स में बिज़ी रहते हैं। एंड देन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग डिनर करते हैं एंड बस बेड पे। तो सुबह का टाइम फिर भी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता है, बट उसके बाद बहुत अधूरा अधूरा लगता है। आई नो ये सिचुएशन पहले भी था, मतलब लॉकडाउन से पहले यही हालत थी सबकी, मतलब हमारी, बट होता है ना, बीच में कुछ आज चेंजेस आ गए, तो वो टाइम अभी हम लोग मिस कर रहे हैं। तो फिर अगेन इस माहौल में ढलने के लिए टाइम लगेगा। जो अभी तो फ़िलहाल बहुत जगह पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, पर जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा ना, तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी कि आप लोग क्या मिस करोगे ना। ये अभी आप शायद समझ नहीं पाओगे, उस टाइम पे आप समझोगे। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा एक ये है, मैंने अपने लाइफ में अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज लाई हूँ मैं। 48 2 दिन होने वाले हैं उस चेंज को। एंड वो है कि जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। नवंबर के बाद से, जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से ही मैंने वेट पुट ऑन करना स्टार्ट किया। पता नहीं क्या रीज़न है, आई थिंक मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं या पता नहीं। फुल बॉडी चेकअप करने के लिए हम लोग गए थे, बट फिर ये कोविड सिचुएशन स्टार्ट हो गया, देन वो सब वहीं पर रुक गया एंड अभी पॉसिबल भी नहीं है। इस घर में आने के बाद घर वाले भी आए थे, तो काम का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। स्टिल मैंने वेट पुट ऑन किया था। सबके जाने के बाद लॉकडाउन हो गया। एंड एज ए डेली ब्लॉगर, जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते हो वो लोग समझ सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाना, क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं होगा आपके ब्लॉग में, तो फिर आपको क्यों देखेगा कोई। तो एंड इस लॉकडाउन के पीरियड में एक ही ज़रिया था कि हाँ, रेसिपी अगर कुछ नया नया डेली वैरायटी बना सकते हो आप। हम दोनों है ही फूडी, जी, तो मैं दोनों ही फूडी हैं। जो जितना हमें खाना बनाना पसंद है उतना खाना पसंद है। तो पिछले 2 महीने से हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, एंड रेसिपी घर में बन रहा है तो ऑब्वियसली खा भी हम रहे हैं। एंड मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना हाई नहीं है, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ खा लेती हूँ, मेरा वेट फटाक से गेन हो जाता है। एंड मैं एक जिम पर्सन भी नहीं हूँ। मुझे घर में आप 24 घंटा काम करवा लो, दैट इज़ फाइन, बट आधा घंटा जिम में स्पेंड करना मुझसे नहीं होता है। एंड मैं इम्पेशेंट भी काफ़ी हूँ, तो मैं आज अपनी खामियां गिना रही हूँ आपको। तो मतलब ये जो नवंबर से लेके ये जो मई का महीना ख़त्म हो गया, जून आ गया, इस दौरान जो मैंने जितना भी वेट पुट ऑन किया ना, मैं बस डेस्परेट हूँ कि एटलीस्ट मैं उतना जल्दी लूज़ कर लूँ, ताकि उससे पहले का जो वेट है दैट वाज आल्सो नॉट ए गुड वेट, बट फिर भी उसको मैं धीरे धीरे एक हेल्दी डाइट फॉलो करूँगी। अब से मैं अपना ध्यान रखूँगी। मैंने सोचा है घर में जैसा खाना बन रहा है वो ही बनेगा, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बट अपने लिए मैं कुछ अलग बनाऊँगी। वीक में एक दिन मैं देख लूँगी, बट नॉर्मल मैं बनाऊँगी, मैंने सोचा हुआ है। हाँ, तो बट फ़िलहाल जो 7-8 महीने में जो मैंने गेन किया उसको मैं तुरंत लूज़ करना चाहती हूँ, और उसके वजह से मैंने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर, एंड ये है वाटर फास्टिंग डाइट। तो पिछले 48 आवर्स नहीं हुआ है, 44 आवर्स हो गए, 44 आवर्स हो गए। मैंने कुछ नहीं खाया है, ओनली पानी पिया है, नॉर्मल प्लेन गुनगुना पानी, और कुछ नहीं। एंड ये हमारा अभी जो रिसेंट जो साइंस है ना, वो भी इस बात पे बिलीव करे, हमारा एंसेंट साइंस के ऊपर, कि हाँ, फास्टिंग से हमारे बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, जो कि हमें बीच बीच में करना चाहिए। एंड ये नहीं कि मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ, मैं नवरात्रों का फास्टिंग रखती हूँ, तो 9 पहले जब मैं रखती थी 9 दिन फ्रूट्स खा के रहती थी। हनी बनी होने के बाद हम लोग फलाहारी खाना बना के खा लेते हैं, प्रॉपर नहीं हुआ तो वो उस बॉडी में
अचानक से मैं 9 दिन या 7 दिन ये सब नहीं कर सकती, मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। एंड मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी आपको ये वाला डाइट फॉलो करने के लिए। आप डॉक्टर से परमिशन लेके ही डाइट फॉलो कीजिएगा। वैसे तो बोला जाता है कि आपके बॉडी में इतना एनर्जी, इतना फैट होता है कि आप 4-5 दिन बिना खाए भी आराम से रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टिल मैं किसी को ये रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर ये अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एंड ये मेरा पर्सनल वो है, प्लीज़ इसमें कोई जजमेंट नहीं चाहिए मुझे। एनीवे जो भी हो, एंड इससे थोड़े बहुत मैंने बेनिफिट पे ये भी है कि हाँ वेट लॉस होता है, साथ ही साथ आपके ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है एंड आपकी स्ट्रेस लेवल थोड़ी सी कम होती है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है। ये सब मैंने सुना है, वो सब मुझे पता नहीं है, बट मुझे मेरा मोटिव है कि मैं वेट लॉस करूँ। एटलीस्ट मैं 3-4 किलो जल्दी से लूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको मेंटेन करूँगी एंड उससे धीरे धीरे उससे कम आऊँगी। जो भी हो ये मेरी थिंकिंग है। तो मेरा अभी का टारगेट है जो वो 3 दिन का है, 72 आवर्स ओनली वाटर डाइट का टारगेट है। बट अभी 44 आवर्स हो गया है, मुझे भूख नहीं लग रही है। बट इतनी देर से मैं बातें कर रही हूँ ना, ये वाला वीडियो का टेक मैंने 4-5 बहुत बार ले लिया, 4-5 ने 7-8 बार ले लिया है। तो पिछले अराउंड 30 मिनट से मैं बात ही कर रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़े चक्कर आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड जीत तो मेरे पीछे पड़े ही हैं, क्योंकि ये वाला वाटर फास्ट जब आप ब्रेक करते हो आप इमीडिएटली खाना नहीं खा सकते हो, आप फिर 1-2 दिन वाटर डाइट पे रहोगे, फ्रूट्स जूसेस ऐसे ही कुछ खाओगे, देन उसके बाद आप धीरे धीरे चावल रोटी ये सब खा सकते हो। तो ये मैंने फॉलो अभी कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट प्लीज़ ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपना चॉइस है, इसमें आप लोग जज मत कीजिएगा। एंड मैं बिल्कुल भी किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ ये फॉलो करने के लिए। एंड घर का काम भी कर रहे हो, खाना बना भी रहे हो, खाना सर्व भी कर रहे हो, बच्चों का ध्यान भी रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, साथ में इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा थकावट हो जाती है। स्टिल मैं करना चाहती हूँ। मैं जैसे मैंने बताया मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, तो इसी से ही अगर मैं एक थोड़ा सा कम कर लूँ देन उसको मेंटेन करूँगी हेल्दी डाइट फॉलो करके, क्योंकि इम्पेशेंट भी होना थोड़ी सी। तो एनीवे जो भी हो, अभी मैं सोच रही थी इसको ओपन करने के लिए वो जो कपड़ा मैं लाई थी शीन से, बट थोड़ा सा भी मैं रेस्ट करती हूँ, शाम को देखती हूँ ओपन करती हूँ। अभी थोड़ी सी थकावट हो गई है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। What are you doing? The cat is eating blue milk. Drinking. Yeah. There is milk inside bottle. Yeah. Where? There is only chocolate. There is no. I need more. Don't that. You need more milk. Yeah, I need big milk. I need small milk. Now let cat finish first. Cat want to finish. He finished it. She finished, Mama. She finished. Okay, now you eat chocolate, then Mama will give more milk to cat. You open your bottle and eat chocolate. What's there? Candies. No, this is not candy. What is this? What is this, Banu? What's this? Very cuteness. Not cuteness, it's kisses. Kisses, not cuteness. Kisses. Okay. Eat. Eat now. Mama, how cat don't eat? Cat will eat milk. You eat chocolate. No, how cat won't eat? How cat won't eat? You want to close? No. No, Okay, take- cat won't eat. Okay. No. Up, put here. गाइस इवनिंग का नमस्कार, कैसे हैं आप? आ गए हैं जीत ऑफिस से। एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि वो शीन का जो कपड़ा है वो शेयर करूंगी, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कल वाले वीडियो में शेयर कर लूंगी। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, बट नाउ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। मेरे आते के साथ ये एनर्जेटिक हो गई, इससे पहले इसको वीक लग रहा था, मेरे आते के साथ ये मंथ हो गई।
वीक से हैं। इन्हीं का सपोर्ट रहा ना तो मैं आराम से कर लूंगी, वरना ये ऐसा है ना, खाना मुंह के पास लाके ले ले खा ले कुछ नहीं होगा, खा ले एक बार। अरे वही उसी को बोलते हैं विल पावर। मैं तो हूँ फूडी, ऐसा मुझे मेरे मुंह के सामने लाओगे तो ऐसे ऐसे घुमाते तो पता चलना चाहिए विल पावर सच में है कि नहीं है। रहने दो विल पावर। लेकिन ये पगली सी लड़की पिछले 2 दिन की तपस्या में पास हुई अभी तक। 48 आवर्स हो गया है मेरा, होने वाला है जस्ट। बस कर अब 72 आवर्स नहीं, एक कल का दिन करना है मुझे 72। इस बार मैं 3 दिन करूंगी, उसके बाद फिर मैं बढ़ाऊंगी दिन। तू कमजोर हो गई है। कमजोर? ऐसा तो मैं सुनने के लिए तरस गई हूँ कि मैं कमजोर हो गई हूँ। इतनी हल्की हो गई है, लगता है कि उठा के ऐसे फेंक दूंगा तेरे। देखने वाले सोचेंगे अच्छा मैं क्यों फेंक रहा भाई इतना। वो एक क्या फेंक रहा हूँ मैं, बोल के फेंक रहा हूँ कि इसको फेंक रहा हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं मेरा 3rd डे कैसा जाता है कल का दिन। बट लेकिन थोड़ा सावधानी से। एंड वैसे लोगों ने बोला है बहुत, जिन्होंने ये सब किया है, ये जो फास्टिंग है, उन्होंने लिखा है कि अगर 3 दिन तुम कर लेते हो उसके बाद तुम आराम से 7th डे तक भी कर जाते हो। भाई हमने कोई यहाँ पे अन्ना के अनशन पे नहीं बैठे हैं, ठीक है, जो कुछ भी अनशन करते रहे, तो नो अनशन, ओनली दिस फॉर द टेस्ट। हाँ लेकिन एक चीज है, मैं इसके बारे में बहुत पढ़ा, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताता हूँ। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, इसके बारे में मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं कल वाले वीडियो में बताना। डीप स्टडी कर चुका हूँ। इट इज फैंटास्टिक, इट इज जस्ट फैंटास्टिक एंड आई एम आल्सो गोइंग टू ट्राई दिस। नेक्स्ट संडे आप करना, क्योंकि नेक्स्ट संडे से मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, संडे मंडे अगेन। हाँ, तो आप करना। उसके लिए मेरे को किचन को लॉक करना पड़ेगा। हाँ, और चाबी समंदर में फेंकनी पड़ेगी। हनी बनी खाएंगे? हनी बनी का खाना बेबी फूड बाहर रखी है ना, जो मैं खा नहीं सकता। अगर हनी बनी कॉमन फूड होगा तो फिर हाँ, ये खा लेंगे। रात के 3 बजे उठ के फ्रिज देखते हैं कि मिठाई कहाँ है भाई, मिठाई कहाँ गई, और ये करेंगे फास्टिंग। तो चलिए फिर कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, गुड नाइट। डोंट ट्राई दिस प्लीज। ये मत बोलें कि अर्चना दी ने बोला था तो हम ट्राई कर रहे, फिर आपके घर वाले आके मुझे मारेंगे। नहीं भाई, प्लीज आस्क योर जो भी आपका मेडिकली टेक केयर करता है, यू आस्क योर डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी एंड डू नॉट ट्राई दिस एट ऑल। मैं इतनी हट्टी कट्टी हूँ कि मैं अभी 1 महीना भी फास्टिंग कर लूं तो भी चल जाऊंगी। ना भाई कुछ नहीं, ये बस टुमारो वुड बी द लास्ट डे ऑफ फास्टिंग। क्यों? उसके बाद अगर मैं कर पाई तो मैं 4था दिन भी करूंगी। मैं बोलना कान के नीचे पड़ेगा तो अपने आप सब सेट हो जाएगा। चलो एनीवेज आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं ऑफलाइन इसकी थोड़ी सी वो करता हूँ। बाय बाय गाइस।